नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका। आज हम सावन महात्म के 12वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। ईश्वर ने संत कुमार से कहा, हे विधात्रिज, अब श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि की शुभ स्वर्ण गौरी व्रत को कहूँगा। उस दिन सुबह स्नान नित्य कर्म कर संकल्प करें। 16 उपचार से पार्वती शंकर का अर्चन करें। प्रार्थना करें, हे देव देव, हे जगतपते, हे सूर्यस्तंभ, मेरे द्वारा की हुई पूजा को आप स्वीकार करें। महादेवी भवानी के व्रत पूर्ति के 16 वायन दंपतियों को दें। मैं भवानी के प्रिय अर्थ तथा व्रत पूर्ति के निमित्त ब्राह्मण का वायन देता हूँ। चावल पिसान से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरी में रख वस्त्रों से युक्त कर सपत्नी 16 ब्राह्मणों को बुलाकर कहें, मैं व्रत की संपूर्णता फल प्राप्तार्थ के लिए देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्म युक्त शोभन सुवासिनी इसे स्वीकार करे। इस प्रकार 16 साल, 8 साल, 4 या 1 साल व्रत कर उसी समय उद्यापन करें। यूं अर्चन करने की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास का अर्चन करें। संत कुमार ने शिव से कहा, हे प्रभु, किसने इस व्रत को किया? इसका क्या महात्म है? उद्यापन इसका कैसे होगा? आप यह सब मुझसे कहें। ईश्वर ने कहा, हे संत कुमार, पूर्व समय में सरस्वती नदी के किनारे सुबला नामक प्रसिद्ध महानगरी थी। उसमें कुबेर के तुल्य चंद्रभ्रम नाम वाला राजा था। उसके रूप तथा लावण्य से युक्त सौंदर्य, मुस्कान युक्त मनोहर कमल सदृश नैन वाली महादेवी और दूसरी विशाला नाम वाली 2 रानियां थीं। उनमें से राजा चंद्रप्रभ को ज्येष्ठ महादेवी रानी अधिक प्रिय थी। एक रोज राजा शिकार की कामना से वन में गया। वहां सिंह, शार्दुल, बारह, अरना, भैंसा आदि का शिकार कर प्यास से दुखी होकर राजा उस बड़े वन में घूमने लगा। राजा ने अप्सराओं को तालाब में देख उसके किनारे पर जाकर उस तालाब का उत्तम जल पान किया। अप्सरा गणों को भक्ति युक्त गौरी का अर्चन करते देखा। उन अप्सरा गणों से कमल नेत्र वाले राजा ने पूछा, आप यह क्या कर रही हैं? वे बोली, हे निर्पोतम, हम स्वर्ण गौरी का व्रत करती हैं। राजा ने कहा, हे देवियों, इसकी विधि तथा इसका फल भी आप विस्तार युक्त मुझसे कहें। उन स्त्रियों ने कहा, हे राजन, श्रावण शुक्ला 30 के रोज स्वर्ण गौरी नाम का यह व्रत किया जाता है। इसमें परम प्रसन्नता तथा भक्ति द्वारा पार्वती और शंकर का पूजन किया जाता है। 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में पुरुष व बाम हाथ में स्त्रियां। यह सुन चंद्रभ्रम राजा ने भी व्रत कार्य को संपन्न कर सविधि 16 तार के डोरे को अपनी दाईं भुजा में बांधकर व्रत को स्वीकार किया। राजा ने कहा, हे देव देवीश, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे पर आप कृपा करें। इस तरह देवी का व्रत कर राजा अपने घर आ गया। भुजा में डोरे को देख अति क्रोधित हो बड़ी रानी ने पूछा और उस डोरे को भुजा से तोड़ बाहर पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, हे प्रिय, ऐसा ना कर,
ऐसा ना कर। यूं मना करने पर भी रानी नहीं मानी। वह सूखा पेड़ उस डोरे के स्पर्श से हरे पत्तों से संपन्न हो गया। इस बात को छोटी रानी ने देख आश्चर्ययुक्त हो उस पेड़ से टूटे डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांधा। उस रोज से, उस महीने के महात्म मात्र से वह छोटी रानी राजा को सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर ज्येष्ठ रानी व्रत का अपमान करने मात्र से राजा द्वारा प्रियक्त तथा दुखी हो वन में चली गई। वहाँ महादेवी का चित्त से ध्यान कर पवित्र मुनियों के स्थान में कहीं कहीं निवास किया। पर श्रेष्ठ मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिन, चली जा। वह तिरस्कृत तथा दुखी रानी घोर जंगल में घूमती हुई एक जगह बैठ गई। उसी समय रानी के आगे देवी दया से प्रकट हो गई। देवी को नृप प्रिया रानी ने भूमि पर दंडवत प्रणाम तथा स्तुति की। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्त वर प्रदरे, आपकी जय हो। हे शंकर बामांगे, आपकी जय हो। हे मंगले मंगल रूपे, आपकी जय हो। यूं भक्ति के द्वारा देवी से वर प्राप्त कर गौरी अर्चन तथा व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा उस बड़ी रानी को अपने घर ले आया। देवी के वर प्रसाद से उसने सब इच्छाओं को प्राप्त कर लिया। दोनों रानियों सहित राजा ने संपूर्ण राज्य का उपभोग कर समृद्धिशाली हो गया। अंत में दोनों पत्नियों के सहित राजा शिवलोक को चला गया। इस प्रकार सावन महात्म के 12वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। जय शिव शंकर।